सोचिए, एक खामोश कातिल आपके घर में छिपा है। वो आपके बेडरूम में नहीं है, वो आपकी तिजोरी में नहीं है, वो आपकी रसोई में है, आपकी खाने की थाली में। हम सोचते हैं कि मौत अचानक आती है, बिना बताए, एक झटके में, लेकिन सच कुछ और है। मौत अचानक दरवाजा नहीं खटखटाती, हम खुद उसे बुलाते हैं। दिन में 3 बार, अपने नाश्ते में, अपने दोपहर के खाने में, अपने रात के खाने में। डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने एक बहुत कड़वा सच दुनिया के सामने रखा है। एक ऐसा सच जिसे मेडिकल इंडस्ट्री कभी बाहर नहीं आने देना चाहती। मेडिकल साइंस ने इंसान को एक मशीन की तरह देखना सिखा दिया है, जहां हमें लगता है कि सिर्फ दवा और ऑपरेशन ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन असल में आपका खाना ही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है, और आपका खाना ही आपका सबसे बड़ा इलाज है। अस्पताल की सफेद दीवारें, ऑपरेशन थिएटर की चमकती लाइटें, महंगी दवाइयां, हमें लगता है कि ये सब हमें मौत के मुंह से खींच लेंगी, लेकिन सच बहुत भयानक है। आधुनिक मेडिकल सिस्टम बीमारी को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाता है और उससे मुनाफा कमाता है। ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर को कंट्रोल करने वाली दवा या दिल की कोई महंगी सर्जरी, ये सब बीमारी की जड़ को कभी नहीं छूते। असली कातिल वहीं रहता है, आपके शरीर के अंदर, और वो कातिल है आपका गलत खान पान। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जानें एक ही वजह से जाती हैं, दिल की बीमारी। हम इसे किस्मत मान लेते हैं, लेकिन ये किस्मत नहीं है। दिल की बीमारी सबसे ज्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL लेवल के कारण होती है। जब हम अपनी थाली में जानवरों का मांस, डेयरी उत्पाद और जंक फूड सजाते हैं, तो असल में हम अपने खून में जहर घोल रहे होते हैं। जानवरों से मिलने वाले इन उत्पादों में कोलेस्ट्रॉल कूट कूट कर भरा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल और चर्बी हमारी नसों की दीवारों पर धीरे धीरे जमने लगती है। खून का रास्ता बंद होने लगता है, दिल तड़पने लगता है, नसों में सूजन आ जाती है, और फिर एक दिन दिल धड़कना बंद कर देता है। एक गहरा सन्नाटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भयानक अंत को रोका जा सकता है? सिर्फ रोका ही नहीं, इसे वापस मोड़ा जा सकता है। डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च ने साबित किया है कि जिन हजारों लोगों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थीं, जब उन्होंने सिर्फ पौधों पर आधारित भोजन करना शुरू किया, तो उनकी नसें दोबारा खुलने लगीं। कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, बस सही खाना। आपका कुल कोलेस्ट्रॉल 150 से कम होना चाहिए। इसके लिए ओमेगा 3 फिश ऑयल से बचें, क्योंकि मांस और मछली एंडोटॉक्सिन से भरे होते हैं, जिनमें ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो उच्च तापमान पर भी नहीं मरते। जब ये मरे हुए बैक्टीरिया आपके खून में जाते हैं, तो आपकी नसें सूज जाती हैं। इसके बजाय हर दिन केले खाएं, जो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। महीने में सिर्फ 4 बार ब्राजील नट्स खाएं, आपका दिल एक मजबूत इंजन की तरह फिर से धड़कने लगेगा। लेकिन मौत सिर्फ आपके दिल पर हमला नहीं करती, वो आपके फेफड़ों को निशाना बनाती है, आपके दिमाग को सुन्न करती है। फेफड़ों का कैंसर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक खौफनाक अंत है, जहां इंसान सांस लेने के लिए तड़पता है। सिगरेट और तंबाकू इस कैंसर से होने वाली 90% मौतों का सीधा कारण है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो मौत का खतरा 20 गुना तक बढ़ जाता है। यहां तक कि किसी और के सिगरेट का धुआं भी आपको मार सकता है। लेकिन प्रकृति ने हमें एक रक्षा कवच दिया है, ब्रोकोली। ये एक साधारण सी दिखने वाली सब्जी आपके शरीर में DNA म्यूटेशन को रोकती है। अगर कोई इंसान सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है, तो ब्रोकोली उसके खतरनाक प्रभाव को कम कर सकती है। और आपका दिमाग, क्या आपने कभी अल्जाइमर के बारे में सोचा है? एक ऐसी बीमारी जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी भूल जाता है, अपने बच्चों का चेहरा भूल जाता है, खुद को भूल जाता है। ये बीमारी तब होती है जब खून में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से दिमाग की नसों में प्लाक जमने लगता है। दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता, नसें जाम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी थाली में जामुन, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और केसर शामिल कर लें, तो आपका दिमाग तेज होने लगता है। केसर डिप्रेशन और दिमाग की बीमारियों में किसी भी महंगी दवा जितना ही काम करता है। और स्ट्रोक, जब दिमाग की नस अचानक फट जाती है या बंद हो जाती है, ये कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और खाने में फाइबर की कमी। आपके खाने में हर 1 ग्राम फाइबर की कमी से स्ट्रोक का खतरा 7% बढ़ जाता है। शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां और बीन्स खाइए। इनमें मौजूद पोटेशियम आपके दिमाग को एक सुरक्षा कवच पहना देता है। खट्टे फल आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं। अब एक और खौफनाक सच का सामना करते हैं, एक ऐसा सच जो आपकी भूख हमेशा के लिए मिटा देगा। मीट इंडस्ट्री का काला सच। हम सोचते हैं कि चिकन और अंडे ताकत का खजाना है, प्रोटीन का सबसे अच्छा जरिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जानवरों से मिलने वाले इन उत्पादों से सबसे खतरनाक इन्फेक्शन होते हैं।
क्या आप जानते हैं कि आपके घर के टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया आपके किचन के सिंक में होते हैं? ये कोई मजाक नहीं है, ये चिकन और अंडे को धोने और पकाने का नतीजा है। चिकन को पकाने की तैयारी में जितना ज्यादा समय लगता है, उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया आपके किचन में जमा होने लगते हैं। साल्मोनेला नाम का भयानक जहर आपके अंडों में छिपा होता है। अंडे साल्मोनेला पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण है। और बात सिर्फ बैक्टीरिया की नहीं है। हर दिन सिर्फ 50 ग्राम चिकन खाने से ब्लड कैंसर का खतरा 56 से 280% तक बढ़ जाता है। ये कोई अनुमान नहीं है। पोल्ट्री फार्म्स में पलने वाली मुर्गियों में ऐसे वायरस होते हैं जो इंसानों में सीधा कैंसर पैदा करते हैं। इसी वजह से कसाई खानों में काम करने वाले लोगों में पैनक्रियास के कैंसर का खतरा 9 गुना ज्यादा होता है। मांस में आयरन होता है, लेकिन हमारी बॉडी जानवरों से मिलने वाले इस आयरन के स्तर को कंट्रोल नहीं कर पाती। ये आयरन शरीर में जमा होने लगता है और डाइजेस्टिव कैंसर का रूप ले लेता है। मांस में हॉट डॉग जैसी चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक हॉट डॉग खाना 4 सिगरेट पीने के बराबर खतरनाक है। क्या आप अपने बच्चों को सिगरेट पिलाएंगे? नहीं, तो फिर उन्हें ये जहर क्यों खिला रहे हैं? डायबिटीज का नाम सुनते ही लोग सिर्फ चीनी से डरने लगते हैं, लेकिन चीनी असली कातिल नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज का असली कातिल है जानवरों की चर्बी और कोलेस्ट्रॉल। जब आप ज्यादा मांस और डेयरी उत्पाद खाते हैं तो ये सैचुरेटेड फैट आपके खून में मिल जाता है। ये आपके शरीर के इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स को अंदर ही अंदर बेरहमी से मार देता है। ये वो सेल्स हैं जो सिर्फ 20 साल की उम्र तक बनते हैं। एक बार खत्म हो गए तो हमेशा के लिए खत्म। लेकिन अगर आप सफेद चावल छोड़कर साबुत अनाज, ब्राउन राइस और फलियां खाते हैं तो ये बीमारी आपके शरीर से बाहर भागने लगती है। एक रिसर्च के अनुसार शाकाहारी लोगों में डायबिटीज का खतरा 75% तक कम होता है। और आपके शरीर की सबसे मेहनती मशीन लिवर का क्या? हम सोचते हैं कि लिवर सिर्फ शराब पीने से खराब होता है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी जो आज सबसे ज्यादा आम है, वो जानवरों के फैट, कोलेस्ट्रॉल और चीनी से होती है। दिन में सिर्फ 1 कैन सोडा आपके लिवर को तबाह करने के लिए काफी है। ये बीमारी का खतरा 45% तक बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप रोज सुबह दलिया खाते हैं और कॉफी पीते हैं तो आपका लिवर सुरक्षित रहता है। जामुन, लाल प्याज और आलू बुखारा आपके लिवर के अंदर जमे फैटी सेल्स को गला देते हैं। इंसान की किडनी यानी गुर्दे शरीर की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन जब हम जानवरों का प्रोटीन खाते हैं तो किडनी में भयानक सूजन आ जाती है। एनिमल प्रोटीन किडनी की पथरी के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और हमारा ब्लड प्रेशर, ये सब नमक का खेल है। मांस बेचने वाली कंपनियां अक्सर अपने उत्पादों में पानी और नमक मिलाती हैं ताकि उनका वजन 20% तक बढ़ जाए और उन्हें ज्यादा मुनाफा हो। हम वो नमक खाते हैं, हमारा खून गाढ़ा होता है, नसें सख्त हो जाती हैं और फिर शुरू होता है साइलेंट किलर का खेल। लेकिन अगर आप अपने खाने में अलसी के बीज शामिल कर लें या गुड़हल की चाय पिएं तो आपका ब्लड प्रेशर जादुई तरीके से कम होने लगता है। मौत के कुछ रूप और भी खौफनाक हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर। ये बीमारियां भी हमारी रोजमर्रा की गलतियों का ही नतीजा है। अंडे और गाय का दूध प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं को 30% तक बढ़ा देते हैं। इसके बजाय अगर आप बादाम का दूध पीते हैं तो ये कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कोलेस्ट्रॉल और शराब से बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन सेब का छिलका, ब्रोकोली और सफेद मशरूम इस कैंसर को दबाने का काम करते हैं। एक बहुत चौंकाने वाला सच ये है कि अंधी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा आधा होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ज्यादा बनता है। हमारी खराब नींद, रात भर जागने की आदतें और मांस खाने की वजह से ये मेलाटोनिन कम हो जाता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य भी सीधा हमारी थाली से जुड़ा है। डिप्रेशन सिर्फ एक दिमागी स्थिति या उदासी नहीं है, यह आपके खाने का नतीजा है। अंडे और चिकन में पाया जाने वाला एराकिडोनिक एसिड आपके डिप्रेशन और मानसिक तनाव को और गहरा कर देता है। अमेरिका के लाखों लोग एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खाते हैं, लेकिन उनका कोई खास फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ज्यादा होता है। प्रकृति ने हमें असली दवा दी है। सेब, अंगूर, प्याज, ग्रीन टी और लौंग, कद्दू के बीज और तिल में वो ताकत है जो आपके डिप्रेशन और सामाजिक घबराहट को जड़ से खत्म कर सकती है। तो फिर बचने का रास्ता क्या है? क्या हमें भूखा मरना होगा? नहीं, डॉक्टर ग्रेगर ने एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक रास्ता बताया है। इसे डेली डजन कहते हैं। 12 ऐसी चीजें जो हर दिन आपकी थाली और आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। दालें, जो प्रोटीन और फाइबर का सबसे सुरक्षित स्रोत है। साबुत अनाज, जो धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। दिन में कम से कम 3 तरह के अलग अलग फल। हरी पत्तेदार सब्जियां, जो शरीर का जहर बाहर निकालती हैं। ब्रोकोली और फूल गोभी जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां, जो कैंसर से सीधा लड़ती हैं। ब्लूबेरी और आंवला जैसे बेरी फल, जो दिमाग को तेज करते हैं। अखरोट, चिया और अलसी के बीज।
हल्दी, लहसुन, अदरक और दालचीनी जैसे जादुई मसाले, ग्रीन टी, पर्याप्त मात्रा में पानी और सबसे अंत में नियमित व्यायाम और धूप का सेवन। जब आप पौधों पर आधारित ये आहार लेते हैं और रोज व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं कैंसर के खिलाफ 4000% ज्यादा ताकत से लड़ती हैं। ये कोई साधारण आहार नहीं है, ये आपके शरीर का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। दवाइयों की कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि आप ये सच जानें, क्योंकि अगर आप अपनी रसोई से ही ठीक हो गए तो उनका करोड़ों का कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। आपको खुद को बचाना होगा। उम्र लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बची हुई जिंदगी अस्पताल के बिस्तरों पर काटें या मशीनों के सहारे जिएं। असली जीत इसमें है कि आप सेहतमंद रहें, ऊर्जा से भरे रहें। चुनाव पूरी तरह से आपका है। आपकी थाली ही आपकी तकदीर तय करती है। हर एक निवाला जो आप खाते हैं वो या तो आपके शरीर को जीवन दे रहा है या फिर धीरे धीरे बिना शोर किए आपको मौत की तरफ धकेल रहा है। समझदार इंसान वो नहीं है जो बीमारी आने के बाद अस्पताल के चक्कर काटे और इलाज ढूंढे, बल्कि समझदार वो है जो बीमारी को अपने शरीर के पास फटकने ही ना दे। मौत को टाला जा सकता है, बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है, उम्र को धोखा दिया जा सकता है। अपनी प्लेट को अपनी सबसे बड़ी दवा बना लीजिए, क्योंकि आपकी थाली में रखा खाना ही आपके जीवन और मौत के बीच की आखिरी लकीर है।